हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने पार्ट 2 किया है। अब हम टेंस के पार्ट 3 के बारे में करने वाले हैं। इसको वीडियो को देखिएगा और इसमें आपका टेंस जो है ना पूर्णतः 100% समाप्त हो जाएगा और फिर इसके बाद हम लोग हाई लेवल के टाइम एंड टेंस करने वाले हैं। ठीक है तो स्टूडेंट, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को पार्ट 2 पढ़ा दिया है, ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचानने के बारे में बताया था। हिंदी में वाक्य लिखा रहेगा तो कैसे पहचानिएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस में, ठीक है ना। तो पास्ट टेंस आप लोग जानते हैं पास्ट टेंस के कितने स्टेट होते हैं? 4 स्टेट होते हैं। कितने स्टेट होते हैं? 4 स्टेट होते हैं। पास्ट टेंस के 4 स्टेट होते हैं। वो चारों आप लोग, तो एक नंबर हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग सिंपल पास्ट को कैसे पहचानेंगे। किसको? सिंपल पास्ट को। एक नंबर होता है सिंपल पास्ट, दूसरा होता है इसको सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी को मेनली हम लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सिंपल पास्ट पहचानने का नियम होता है ना, पहचान के लिए हिंदी वाक्य के अंत में या, ई, ए, ठीक है ना, ला, ली, ले, माने ऐसे रहता है इत्यादि। इससे पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में समाप्त हो गया है ना। जैसे देखिए पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है लेकिन समाप्त हो गया है, अभी अभी समाप्त हो गया है, ठीक है ना। जैसे देखो, वह गया, वह खाया, वह हंसा, तुमने किताब पढ़ा, तुमने गाना गाया, है ना। गाना गा के अभी जस्ट माने आदमी बाहर गया, ऐसे माने अभी अभी समाप्त हुआ है, ठीक है ना। उसे हम लोग सिंपल पास्ट में रखते हैं। एग्जाम्पल समझ में आ गया? है नहीं रहेगा इसमें, पास्ट टेंस में है नहीं रहेगा, क्योंकि ये पास्ट की बातें हैं तो था ही रहेगा, है नहीं रहेगा। तो ये देखिए, या, ई, ए, ला, ली, जैसे कि एग्जाम्पल में देता हूं, जैसे कि वह पढ़ा, वह घर गया, है ना, और वह कहानी पढ़ा। ऐसे सब वाक्य रहते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? आपके सिंपल पास्ट में वाक्य रहते हैं। सिंपल में समझिएगा आप लोग ना, सिंपल पास्ट में पढ़ा, गाया, खाया, हंसा, देखा, रोया, ये सब रहता है। तो उसको कहेंगे हम लोग सिंपल पास्ट कहेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव आप लोग बताए हैं कि हमेशा V2 होता है तो वह क्या होता है? सिंपल पास्ट होता है। V2 हो तो क्या होता है? वह सिंपल पास्ट होता है ना। तो अफर्मेटिव होता है। नेगेटिव में जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में डज लगाते थे तो इसमें क्या लगा देंगे? डीड लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस डीड। और डीड के बाद क्या हो जाएगा? हमेशा ये डीड नॉट, और उसके बाद V1 हो जाता है और ऑब्जेक्ट हो जाता है। कोई क्वेश्चन? डीड नॉट और डीड के बाद हमेशा क्या होता है? V1 होता है। वर्ब का वन ही रूप लग, जैसे डू या डज के बाद V1 लगता था ना, वैसे इसमें भी होगा, डीड के बाद V1 लगेगा। तो इसको याद रखिएगा, डीड लगता है क्योंकि डीड क्या होता है? V2 होता है। समझ में आ रहा है ना। नॉट बिना ऑक्सिलरी वर्ब के नहीं आता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डीड होता है, ठीक है ना। तो इंटरोगेटिव तो और आसान है ना, ये डीड को पहले कर दीजिए, डीड प्लस सब्जेक्ट। नॉट हो तो ठीक है, और नहीं हो तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? और WH कौन बता देगा? सिर्फ WH लगा दो, बाकी सबको उसी तरह उतार दो। डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वह घर गया, कैसे लिखेंगे? वह घर गया तो वह का हो जाएगा ही। देखो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस पहचानने के लिए बताए थे इसमें क्या नहीं है,
क्यों, कैसे नहीं है, नहीं नहीं है इसमें, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ही गया का क्या होता है, V2 वेंट, ही वेंट, कहाँ गया, तो होम, ही वेंट, हो गया ना, ही वेंट होम या ही वेंट टू हाउस, ठीक है, समझ गया ना। जैसे कि आप चाय नहीं पिए, तो ये क्या है, नेगेटिव है ना, ये कौन सेंटेंस है, नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव यही ना है, नेगेटिव पर बैठाएंगे, है ना। तो आपका हो जाएगा यू, यू के बाद क्या लगेगा, डीड, इसमें सबके साथ डीड लगता है, इसमें तो सोचना ही नहीं है, डू या डज का बजाय इसमें सबके साथ डीड लगेगा। तो यू डिड नॉट, चाय पीना का टेक टी होता है, क्या होता है, टेक टी, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यही रहेगा, क्या वह चाय पिया, क्या वह चाय पिया, क्वेश्चन वाचक ऐसे रहे, तो क्या हो जाएगा, यही डीड क्या हो जाएगा, पहले निकल जाएगा ना, यही डीड पहले निकल गया, बाकी सब कुछ तो उतार दो, डीड यू, नहीं नहीं है तो छोड़ दो, टेक टी, कोई दिक्कत नहीं ना है, अच्छा वो है तो कोई दिक्कत नहीं है, डीड यहाँ पे ही, डीड ही टेक टी, क्वेश्चन वाचक चिन्ह, और नॉट नहीं रहता तो नॉट भी लगा देते, इसमें नॉट रहता तो है ना। अच्छा एग्जाम्पल, वह कैसे चाय पिया, वह कैसे चाय पिया, तो क्या हो जाएगा, डीड के पहले कैसे का स्पेलिंग लगा देंगे, कैसे क्या होता है, हाउ, हाउ हो गया ना, और उसके बाद सबको उसी तो उतार दो, डीड ही टेक, अरे भारी है क्या, एकदम आसान है ना। तो ये रहा आपका सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना, तो चलिए इसको उतार लीजिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस था उसी तरह क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा। कंटिन्यूअस में रहा है रही है होगा, और उसमें क्या था, प्रेजेंट में रहा है रहेगा, लेकिन पास्ट में क्या रहेगा, रहा था रहेगा, रहे थे रहेगा। तो इसमें इससे पता चलेगा कि कोई काम भूतकाल में जारी हुआ था, माने जारी था। इस टेंस से क्या पता चलता है, लिख लीजिएगा लोग, इस टेंस से पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में क्या था, जारी था, है ना। पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे इत्यादि लगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं ना है ना। पहचान के लिए स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, उसमें इज और एम था, इसमें वाज वर्शिप होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव तो और आसान है ना, अरे हाया ना, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट, बिफोर प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव, यही वाज वर्ड क्या हो जाएगा, पहले निकल जाएगा ना, बोलो लो ना, वाज वर्ड पहले निकल जाएगा, उसके बाद है सब्जेक्ट, नेगेटिव हो तो डाल देना, नहीं हो तो बिफोर प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन वाचक का चिन्ह। और WH में तो और आसान है, सिर्फ WH डाल दो, बाकी सबको उसी तरह क्या करो, उतार दो, हो गया ना। एग्जाम्पल अगर एक को दे दें हम लोग, जैसे कि राम खा रहा था, तो राम खा रहा था तो क्या हो जाएगा, राम वाज ईटिंग, हो गया ना। राम नहीं खा रहा था, राम नहीं खा रहा था, तो राम वाज नॉट ईटिंग, ठीक है ना। उसको ये क्या राम खा रहा था, तो यही वाज क्या हो जाएगा, पहले निकल जाएगा वाज राम ईटिंग। राम क्यों खा रहा था, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ क्यों के स्पेलिंग लगा देंगे वाई, अब बाकी सबको उतार दो, वाई वाज राम ईटिंग, कोई दिक्कत है, समझ गए ना।
तो देखिए ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बी4। प्रेजेंट में था इज आर एम, इसमें है वाज वर्ब, समझ गए ना। तो ये आसान है, ये आई होप डेट ये आपको याद होगा, ठीक है ना। चलिए इसको उतार लीजिए। अब तीसरा आप लोग देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस से पता चलता है कि भूतकाल में कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था। पहचान के लिए है ना, हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, उसमें था चुका है, इसमें रहेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, या गया था, गई थी, गए थे, दौड़ा था, दौड़ी थी, दौड़े थे, समझ ना, खेला था, खेली थी, खेले थे, ये सब रहेगा, ठीक है ना। इत्यादि रहता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस उसमें हैज हैव था ना, ये बहुत आसान होता है, ये बहुत आसान होता है। वो हैज हैव था, इसमें सब में हैड रहेगा, हैड के बाद क्या आएगा, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत। नेगेटिव तो और आसान है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हैड को क्या करेंगे, पहले निकाल देंगे, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो ठीक है, नहीं तो प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वाचक का चिन्ह। WH कौन बता देगा, सिर्फ WH पहले डाल देंगे, बाकी सबको उतार देंगे। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वाचक चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं ना। एग्जाम्पल ले ले कहो, जैसे कि वह खा चुका था, वह खा चुका था, तो वह का हो जाएगा ही के साथ लगेगा हैड, ही हैड ईटन, कोई दिक्कत। राम पढ़ चुका था, तो क्या हो जाएगा, राम हैड रीड, क्या राम पढ़ चुका था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से रहेगा, तो क्या हो जाएगा, हैड राम रीड। राम कैसे खा चुका था, तो कैसे का पहले निकाल दो हाउ ना, हाउ के बाद क्या लगेगा, हैड राम ईटन। अरे हाँ या ना, कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी टेंस में एक वाक्य आता है कि अगर दो टेंसेज एक साथ हो, दो टेंसेज क्या हो, एक साथ हो, तो पहला क्या होता है आपका सिंपल पास्ट में होता है और दूसरा क्या होता है पास्ट परफेक्ट में होता है। जैसे नहीं पढ़ते आप लोग, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो वह इसी टेंस में हम लोग पहले क्या करते हैं, है ना, द पेशेंट हैड डाइड, पहले हम लोग V3 यूज कर लेते हैं, पहले सिंपल पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या आता है, सिंपल पास्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको उतारिए, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, करो ना। तो मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है ना, ठीक है। अब अगला देखिए, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं ना, ये क्या इसका एक और आता है, जैसे कि एक सेंटेंस पढ़े आप लोगों ने, एग्जांपल लेकर, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज
मर चुका था, है ना। तो ये हम लोग स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है, स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस, है ना, हैड प्लस V3 प्लस, है ना, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, इस वजह से बैठेगा। जैसे कि अब देखो डॉक्टर के आने से पहले, तो ये वाला सेंटेंस पीछे चला जाएगा और ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है ना। मरीज मर चुका था पहले हम लोग यूज करेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में ले जाएंगे। तो मरीज मर चुका था, तो मरीज क्या हो जाएगा, द पेशेंट, यहाँ पे द पेशेंट सब्जेक्ट हो गया, अहेड, अब V3 क्या हो जाएगा, डायड, द पेशेंट सब्जेक्ट हैड, अब V3 हो गया डायड, उसके बाद बिफोर द डॉक्टर केम। V2 क्या होता है, कम केम कम होता है ना, तो V2 क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। ये सब्जेक्ट द डॉक्टर, V2 केम, ठीक है ना। तो वो द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो ये इसी में आता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले एक और वाक्य आता है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो गाड़ी खुल चुकी थी पहले आएगा ना, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पहले आएगा, तो इसका हो जाएगा द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई, पहुंचना का रीच होता है, बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन, देख रहे हैं ना, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रिच्ड एट द स्टेशन, ठीक है ना। तो ये ऐसे सेंटेंस आते हैं, इसको आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए इसको उतार लीजिए। अगला लास्ट हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट, देख लिए ना, ये क्या था, पास्ट परफेक्ट था ना, कि दूसरा लिखे थे हम, पास्ट परफेक्ट ना लिखे थे। अगला चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस से पता चलता है कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है। इस टेंस से पता चलता है कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ था, भूते काल में भी अभी चल रहा है। पहचान के लिए हिंदी वाक्य के अंत में उसी तरह ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। फर्क यही है कि उसमें है रहता था, इसमें क्या है, थे है। या समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहता है, ठीक है ना। अब समय रहेगा तो रहा था रही थी भी हो सकता है, समय रहना। अब इसका स्ट्रक्चर लिख देना, अफर्मेटिव। स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के जस्ट बाद बीन प्लस V4, अगर समय रहेगा तो सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। बोलिए कोई दिक्कत है, समय रहेगा तो सिंस या फॉर, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, सिंपल बात है ना। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आसान है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। हो गया ना। इंट्रोगेटिव हैड पहले निकाल दो, सबको उतार दो,
हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हटा दो ना, बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड, हो गया। WH बोलो, WH कौन बता देगा? सिर्फ WH लगा दो, बाकी सबको उसी तरह उतार दो, हो गया ना। तो ये WH वाले वाक्य हो गए। अब एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, जैसे कि वह खाते रहा था, वह खाते रहा था, तो ही हैड बीन, क्या हुआ? खाना का ईटिंग, ही हैड बीन ईटिंग। वह पढ़ते रहा था, ही हैड बीन रीडिंग। वह जाते रहा था, ही हैड बीन गोइंग। वह दौड़ते रहा था, ही हैड बीन रनिंग। आप लोग ऐसे बहुत सारे वाक्य लिख सकते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, जैसे कि वह 2 दिनों से पढ़ रहा था। वह 2 दिनों से पढ़ रहा था, बताया ना, जब समय के साथ रहा था, रहते रहे, तो तभी समझिएगा वह कौन है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। तो देखिए, ही हैड बीन रीडिंग। आपको कल बताया था मैंने कि 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 5 दिनों से, 10 दिनों से, तो फॉर लगेगा, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। अब वही रहेगा 1996 से, 2002 से, सोमवार से, 26 जनवरी से, 15 अगस्त से, तो क्या लगेगा? सिंस लग। अब 26 जनवरी 15 अगस्त कहें तो उसी में मत लगाइएगा, 14 अगस्त में भी लगा सकते हैं आप लोग, 13 अगस्त में भी लगा सकते हैं, समझ रहे हैं। ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 डे, नहीं डेज, बन जाएगा। अच्छा दे दो, क्या वह 4 दिनों से खा रहा है, खा रहा था। क्या वह 4 दिनों से खा रहा था? मैं 4 दिन नहीं देके मैं दे देता हूं कि शनिवार से, क्या वह शनिवार से खा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन वाचक चिन्ह दिए हैं, तो क्या हो जाएगा? हैड, है ना, हैड ही बीन, हैड ही बीन, खाना क्या हो जाएगा? ईटिंग। यहाँ पे शनिवार निश्चित है ना, तो सिंस सैटरडे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हैड ही बीन ईटिंग सिंस सैटरडे बन जाएगा। वह 2002 से नहीं पढ़ रहा है, सॉरी नहीं पढ़ रहा था, हा का है ना। वह 2002 से नहीं पढ़ रहा था, मतलब कि 2003 से पढ़ रहा था, 2004 से पढ़ रहा था, मतलब ये है वह 2002 से नहीं पढ़ रहा था। तो क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट बीन रीडिंग। 2002 निश्चित है ना, तो सिंस 2002 हो जाएगा ना, 2002 से। यानी ऐसे वाक्य अब आएंगे तो आप लोग जल्दी से बना दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट तो मैं बता रहा हूं फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। फ्यूचर टेंस 4 गो स्ट्रक्चर है, बता देता हूं, ठीक है ना। फ्यूचर टेंस के 4 अवस्था, फ्यूचर टेंस का 4 अवस्था बता रहा हूं, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस समाप्त हो गया, पास्ट टेंस समाप्त हो गया, एट लास्ट बचा हुआ है फ्यूचर टेंस की 4 अवस्था पढ़ लेंगे। टेंस खत्म हो जाएगा, फिर टाइम एंड टेंस में हम और डिटेल जानकारी लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, पहला क्या होता है? सिंपल फ्यूचर। पहचान के लिए हिंदी वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है इत्यादि लगा रहेगा। इससे पता चल रहा है कि कोई काम भविष्य में माने चलेगा, भविष्य में कोई काम चलेगा, ठीक है ना। मैं खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, यानी प्लान किए हैं, पढ़ेंगे, है ना। तो इससे ये पता चलता है। तो पहचान क्या हो जाएगा इसका? पहचान के लिए हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा? गा,
गे, गी इत्यादि इत्यादि लगा रहता हूँ, ठीक है, इत्यादि लगा रहता है, समझ गया ना। जैसे देखिए अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल आप प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एक बात मेरी जिंदगी भर याद रखिएगा, सेल विल मॉडल भी कहलाते हैं, मॉडल वर्ब भी कहलाते हैं। तो जितने भी मॉडल होते हैं उनके बाद हमेशा V1 होता है, हमेशा क्या होता है, V1 होता है। भूल कर भी V2, V3, V4, V5 भी मत यूज कीजिएगा लोग, हमेशा आएगा तो V1 ही आएगा। स्पेशल इसको ये लॉक करके रखा हुआ है V1 को, ठीक है ना। सेल विल के साथ हमेशा V1 ही आएगा, ठीक है। हाँ, अब कहेगा V3 कैसे आ जाएगा, तो उसके पहले हैव को आना पड़ेगा, तब जाएगा V3 आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये अफर्मेटिव हो गया ना। नेगेटिव आसान है, बता दीजिएगा लोग, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर, हो गया ना। और इंट्रोगेटिव आसान है, सिर्फ सेल विल पहले निकाल दीजिए, प्लस सब्जेक्ट नॉट रहेगा तो रहेगा, नहीं तो V1 प्लस अदर वर्ड। अब WH, सिर्फ WH पहले निकाल दीजिए, उसके बाद सबको उसी तरह क्या कीजिए, बता दीजिए, कोई दिक्कत। यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह दे दीजिएगा, हो गया। तो ये आपका है, आपका कौन टेंस, सिंपल फ्यूचर है। एग्जाम्पल कहीं अगर देने के लिए दे सकते हैं, जैसे कि वह खाएगा, तो ही विल इट, वह खाएगा, वह नहीं खाएगा, तो ही विल नॉट इट, है ना। क्या वह पढ़ेगा, तो विल पहले निकाल दो, विल ही आ रीड, वह क्यों पढ़ेगा। अब क्वेश्चन आ गया ना, वह क्यों पढ़े, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, चिन्ह दे देते हैं, भूलिएगा मत, मिस्टेक से अगर छूट जाए तो आप लोग भूलिए नहीं, यहाँ पे नहीं रहेगा भाई, यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पर फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है ना। अरे मिस्टेक से लिखा गया तो उसका बात अलग होता है, ये नहीं कि मुझको नहीं आता है ऐसा नहीं है। तो वह क्यों पढ़ेगा, तो ये क्यों का क्या हो जाएगा, व्हाई, उसके बाद उसको उतार दो, व्हाई विल ही। देखिए आजकल सबके साथ विल लग रहा है, आजकल सबके साथ आंख मूंद के विल लगा दीजिएगा, नहीं गलत होगा। आई के साथ, वी के साथ, सबके साथ विल लगा दीजिएगा लोग, अगर कुछ नहीं समझ में आए। अगर ज़्यादा समझना चाहते हैं तो आई वी ये दोनों का साथ सेल लगाइएगा और बाकी सबके साथ विल लगाइएगा। आई और वी रहेगा तो सेल लगा दीजिएगा, नहीं तो सबके साथ क्या लगाइएगा, विल लगाइएगा। अगर इतना भी समझ में नहीं तो सबके साथ विल लगाइएगा, ठीक है ना। आपको आज़ाद कर दे रहे हैं हम, ठीक है ना। तो आई वी के साथ सेल लगा दीजिएगा, नहीं तो सबके साथ में विल लगा सकते हैं, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला, अब 2 नंबर आप लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस देखिए लोग, ठीक है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इससे पता चलेगा कोई काम फ्यूचर में स्टार्ट रहेगा यानी जारी रहेगा, इससे पता चलेगा कोई काम फ्यूचर में जारी रहेगा। जैसे कि हिंदी वाक्य के अंत में है ना, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि लगा रहता है। लेकिन 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 समय नहीं रहेगा, लेकिन 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 क्या, समय नहीं रहेगा। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, रहेगा, लेकिन समय नहीं रहेगा। यही इसका मेन पहचान होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अब स्ट्रक्चर की बात कर ले तो अफर्मेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव
सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव बता दीजिएगा आप लोग, सेल विल को पहले निकाल दीजिएगा, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। और WH बता दीजिएगा लोग, सिर्फ WH पहले निकाल दीजिए, बाकी सबको उसी तरह क्या करिए, उतार लीजिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे देते हैं सर, उन लोगों को बोलिए शांत होने के लिए। जैसे कि वह खाता रहेगा, वह खाता रहेगा, है ना, वह खाता रहे। देखिए तो ता रहेगा है कि नहीं है, आ रहा है, ता रहेगा ना, ता रहेगा आ रहा है ना, तो वह खाता रहेगा तो ही, है ना, विल है, सॉरी यहाँ पे बी डाल दीजिएगा लोग, सेल या विल के बाद यहाँ पे बी डालिएगा लोग, ठीक है ना, यहाँ पे विल बी, यहाँ पे बी डालिएगा लोग, बी डालिएगा लोग, ठीक है ना, यहाँ पे बी डालिएगा। सब्जेक्ट प्लस सेल विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड डालिएगा, ठीक है ना, है ना। ही विल बी, ही विल बी रीडिंग, समझ ना, वह खाता रहेगा, ही विल बी रीडिंग, ठीक है ना, क्या अच्छा खाता रहेगा तो ईटिंग हो जाएगा ना, ही विल बी ईटिंग, है ना। जैसे कि वह नहीं पढ़ते रहेगा, वह नहीं पढ़ते रहेगा तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी या ही विल बी नॉट रीडिंग, ऐसे कह, ही विल बी नॉट रीडिंग। समझ में ना, ही विल बी नॉट रीडिंग, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या आप खेलते रहेंगे, क्या आप खेलते रहेंगे, तो क्या है, तो ये इस पर बैठेगा ना, तो क्या हो जाएगा, विल, है ना, विल यू बी प्लेइंग, प्लेइंग है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, विल यू बी प्लेइंग, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं अफर्मेटिव। अब WH, वह कैसे खाता रहेगा, तो हाउ विल बी ही, हाउ विल बी ही ईटिंग, हाउ विल बी ही ईटिंग, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे आप लोग इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, ठीक, चलिए उतार लीजिए इसको। अब नेक्स्ट देखो, क्या हिला, नेक्स्ट देखिए, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें पता लगे कोई काम भविष्य में समाप्त, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इस टेंस से पता चलता है कि कोई काम भविष्य में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। पहचान के लिए हिंदी वाक्य के अंत में चूकेगा, चूकेगी, चूकेंगे इत्यादि इत्यादि रहता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं और स्ट्रक्चर लिख देते हैं, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस, अब बताइए बिना हैव आए यहाँ पे V3 आ सकता है, नहीं आ सकता है, सेल या विल के बाद हैव तब V3, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस सेल या विल हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इंट्रोगेटिव
ये सेल विल को पहले निकाल दो, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है ना हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चनवाचक का चिन्ह, ठीक है ना। और WH क्या होता है, एकदम आसान होता है, सिर्फ WH लगा दो, बाकी सबको इसी तरह क्या करो होता है। आया समझ में ना, आगे बढ़े चलिए। वह खा चुकेगा, वह खा चुकेगा, तो ही विल हैव ईटेन, ही विल हैव ईटेन, वह खा चुकेगा, देख रहे हैं ना, ही विल हैव ईटेन। वह नहीं खा चुकेगा, तो ही विल हैव नॉट ईटेन, ही विल हैव नॉट ईटेन है। क्या वह खा चुकेगा, तो क्या हो जाएगा, विल ही हैव ईटेन, ठीक है ना। अब वह कैसे खा चुकेगा, तो क्या हो जाएगा, कैसे निकल जाएगा यहाँ पे हाउ, बाकी सबको उसी तो उतार दो, विल ही हैव ईटेन। अब कहिएगा सर ही के साथ हैव लगा है, इसमें सबके साथ हैव लगेगा, समझ रहे ना, इसमें हैज नहीं लगेगा, इसमें सबके साथ हैव लगेगा, हाउ विल हैव ही ईटेन। ओके नेक्स्ट चलिए। सबसे लास्ट टेंस जो है वो आपका है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो इसमें समय के साथ ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेगा, रहेगा, ठीक है ना। पहचान के लिए हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ, यही एक मेन पहचान होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कि उसमें ता रहेगा रहेगा, लेकिन इसमें समय के साथ ता रहेगा रहेगा, समय के साथ ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इत्यादि इत्यादि रहता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड, देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट प्लस सेल विल हैव बीन V4 प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। नेगेटिव में सिर्फ नॉट लगा दीजिएगा लोग, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव में सेल विल को पहले कर दीजिए, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। और WH में तो कुछ नहीं करना है ना, WH आसान है ना, सिर्फ WH लगाइए और सबको उसी तरह क्या करिए, उतार दीजिए। तो ये आपका हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये बढ़िया से इसको ध्यान में रख के इसको दिमाग में रख लीजिए, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा लोग, वह 2 दिनों से खाते रहे
वह 2 दिनों से खाते रहेगा। तो ही विल हैव बीन ईटिंग, ठीक है ना। ही विल हैव बीन ईटिंग, और 2 दिनों का है तो फॉर 2 days, कोई दिक्कत नहीं है ना। वह 5 दिनों से नहीं पढ़ते रहेगा। तो क्या हो जाएगा, वह 5 दिनों से नहीं पढ़ते रहेगा या पढ़ता रहेगा। तो ही विल हैव नॉट बीन रीडिंग, ही विल हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 5 days, देख रहे हैं ना। क्या वह 5 दिनों से पढ़ता रहेगा, क्या वह 5 दिनों से पढ़ता रहेगा। तो विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर 5 days, कोई दिक्कत नहीं है ना। WH वह, या ऐसा रहेगा, वे लोग कैसे 2002 से खाते रहेंगे। तो कैसे क्या हो जाएगा, हाउ विल दे हैव बीन ईटिंग सिंस 2000। यहां तक आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक समाप्त होगा, यानी टेंस आपका पूर्ण रूप से समाप्त होता है। वीडियो को 2 से 3 बार लगातार देखिएगा, एक बार नहीं समझ में 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, स्ट्रक्चर देखिएगा, ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश कीजिएगा, मन से बनाइएगा तो निश्चित रूप से समझ में भी आएगा, वरना ऐसे देखिएगा तो हवा में उड़ाइएगा वीडियो तो ऐसे चलते रहेगा तो वो जिंदगी में समझ नहीं आएगा। दिल से मन से देखिएगा तो ये जरूर आपको समझ में आएगा और आया होगा। आई होप दैट। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।